पढ़ सकते हैं उसको। नीति वचन 27:8। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। स्थान छोड़ने वाला, ये एक्चुअली वर्स को अंडरलाइन कर। पिछली क्लास थी परमेश्वर की आवाज़, लेकिन अब चिंता ना सुन, कोई सोच नहीं लेनी है। और इस क्लास के हम शीर्षक दे सकते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ना। एक शिष्य, अनुग्रह का शिष्य अपना स्थान नहीं छोड़ता है। So, दाऊद का एक स्थान था, राइट? और जब दाऊद ने वो स्थान छोड़ा, उसको तकलीफ हुई। और बात हम कर रहे हैं बातशीबा के टाइम। दाऊद का स्थान क्या था? उसको लड़ाई में होना चाहिए था, युद्ध में होना चाहिए था। उसने अपना स्थान छोड़ दिया। जब उसने अपना स्थान छोड़ा तो उसको तकलीफ आई। और जैसे इस वर्स में लिखा है कि स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती रहती है। यानी रहने की कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो रक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं हो सकती है, खतरे हैं, डेंजर है। अगर घोंसले में नहीं है तो डेंजर है, जाल का खतरा है, शिकारी का खतरा है। और इन सेंस जब हम अपना स्थान छोड़कर भटकते फिरते रहते हैं तो हम शैतान के लिए एक लक्ष्य बन जाते हैं। लाइक अब वो हमारा शिकार कर सकता है। और इसलिए आई थिंक कलीसिया जो है वो एक मेरे लिए एक सेफ जगह है, एक सुरक्षा की जगह है। मैं मेरे कवरिंग के अंडर हूँ, वो मेरे लिए एक सुरक्षा की जगह है, एक सेफ जगह है। मैं मेरे चर्च में हूँ, मैं मेरे पैस्टर को सबमिटेड हूँ, मैं बाइबल का अधीन हूँ, मैं अपने परिवार में नियंत्रण में हूँ। इन अ सेंस मैं अपने स्थान में हूँ जहाँ परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। अगर परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि बम्बई में रहना तो मैं बम्बई में हूँ। अगर परमेश्वर ने मुझसे कहा है दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली में हूँ। अगर मैं अपने स्थान की बुलावट जहाँ पे है मैं वहाँ पर हूँ, तो इन अ सेंस मैं सुरक्षित हूँ। योना का एक स्थान था जहाँ उसे पहुँचना था, लेकिन योना अलग स्थान पर गया। और अलग स्थान पर वो सो रहा है लेकिन चिंतित है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में अन्य जाति के लोगों ने जान लिया कि ये परमेश्वर के विरुद्ध गया और तूफान उसके कारण से आया। फिर उसको नदी में डाल दिया गया, फिर वो मछली के पेट में है जहां पर उसने अपना स्थान छोड़ दिया। एलाइजा ने अपना स्थान छोड़ दिया और भाग गया। और वहां पर तूफान है, आग है, भूचाल है और परमेश्वर की आवाज है। जिस इंसान ने अपना स्थान छोड़ा उसको तकलीफ मिली। यू नो, जब हम भटक जाते हैं तो संसार हमें इन अ सेंस वेलकम करता है कि आजा, यहाँ पे तेरे लिए जगह है, बट एक्चुअली वो जगह मेरे लिए नहीं है। कभी कभी कोई इंसान किसी के संग बिकॉज उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई चर्च में या मिनिस्ट्री में, तो वो चर्च छोड़ के जा सकता है और वो सोच सकता है कि मुझे संसार में इन अ सेंस आराम मिलेगा, कार्य मिलेगा, लोग वहाँ पे अच्छे होंगे और संसार उसको बुलाता है। लेकिन वो मेरी जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पर मुझे आराम नहीं मिल सकता है। उस स्थान पर, जैसे यहाँ पे वर्स में लिखा है कि वो मनुष्य उस स्थान पर उस चिड़िया के समान होगा जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती रहती है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद किसी ने मेरे संग गलत किया है, पॉसिबल है, बट मैं अपने स्थान को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। सॉल ने अपना स्थान जो उसका नहीं था, उस स्थान को लेने की कोशिश की, सामुएल का कार्य करने की कोशिश की, सामुएल के स्थान पर जाने की कोशिश उसने की और किया, और उसके हाथ से उसका राज्य चला गया। जो कार्य उसने किया उसको लगा कि सामुएल नहीं है, सामुएल के स्थान मैं लेता हूँ और उसका जो कार्य है मैं पूरा कर लेता हूँ। रॉन्ग। उसने अपना स्थान छोड़ा, तकलीफ आई। दाऊद ने अपना स्थान छोड़ा, तकलीफ आई। अगर मैं अपनी प्लेस जहाँ पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसको छोड़ के कहीं जाता हूँ
प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ ये वर्सेस लिख लीजिए और उनको पढ़ेंगे साथ में। भजन संहिता 91, नीति वचन 29-18, प्रेरितों का काम 26-18, पहला कुरिन्थियन 11-1, फिलिपियों का 3:17, जरा वचन को पढ़ेंगे और एक एक वचन पढ़ेंगे और उस पर हम कुछ क्षण के लिए समय बिताएंगे। ओके, सो फर्स्ट, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। राइट, सो धाम बना हुआ है, लाइक मेरी हैबिटेशन है जहाँ पर मैं रहता हूँ। कहाँ पर? परमेश्वर के पास। ओके, परमेश्वर से दूर में अगर चला जाऊँ या अगर उसके विरुद्ध में जी रहा हूँ तो मैं इन द सेंस शांति में नहीं रह सकता हूँ। हैबिटेशन, राइट। भजन संहिता 91, नीति वचन 29-18 पढ़ी, देखिए क्या लिखा है। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। राइट, जहाँ पर दर्शन की बात नहीं होती है, जहाँ पर विजन नहीं है, जहाँ पे लोगों को विजन ही नहीं है, वहाँ पे इंसान निरंकुश हो जाता है। निरंकुश, कोई सीमा ही नहीं है उसको, जो उसके मन में आता है वो उसी तरह से करता है। लेकिन हमें हमारे जीवन में दर्शन रखना है, और मेरा दर्शन मेरी वो चीज है जो मुझसे रोज बातें करेगी। अगर मेरे जीवन में दर्शन है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। वो दर्शन मुझसे रोज बातें करेगा। मेरे मन की गहराई में, मेरे मन में किस तरह से हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं? रोल मॉडल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण पास्टर गाल है। ओके, सो उनको देख के बहुत से लोग बोलते हैं मुझे इनकी तरह बनना है। ओके, जिससे बात करते हैं, जिस तरह से प्रीच करते हैं, जिस तरह से लोगों से, तो ये मेरा लक्ष्य है, मेरा मकसद, मुझे इस तरह इनकी तरह बनना है। मन की गहराई में कहीं पर भी मेरे जीवन में रोल मॉडल होना जरूरी है। लाइक जरूरी नहीं कि वो इंसान इन सेंस हो, लेकिन मैं किस तरीके का इंसान बनना चाहता हूँ, वो एक मन में मेरे दर्शन, वो चित्र होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए कि वो रोल मॉडल क्या है मेरे लाइफ में, मन की गहराई में अंदर। लाइक मैं लोगों को देखता हूँ जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनमें से मेरे मन में कुछ भा जाता है कि ये मैं इस तरह से मुझे मेरा जीवन जीना है, इस तरह से मेरा जीवन होना चाहिए। राइट, मेरे जीवन में एक दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में दर्शन नहीं है, हर विश्वासी के जीवन में उसकी एक दिशा होनी चाहिए उसके जीवन में। लाइक उसे पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है, लाइक उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चर्च में बैठा हूँ और मैं नौकरी करता हूँ या मेरा बिजनेस है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, डायरेक्शन क्या है मेरी लाइफ की। ओके, मैं खुश हूँ चर्च आने से, मैं खुश हूँ मेरी नौकरी करने में, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा मकसद क्या है, मेरा दर्शन क्या है, मेरी नौकरी में मेरा मकसद क्या है, मेरे चर्च आने में मेरा मकसद क्या है, मेरा दर्शन क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। लाइक मैंने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और इन अ सेंस उस तरीके का जब प्रॉब्लम रहती है, भजन संहिता 29, नीति वचन 29:18 एक्चुअली यही है, जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। लाइक उन्हें पता नहीं है कि कहाँ जाना है, और जब उन्हें पता नहीं है कहाँ जाना है, पता है क्या होगा? जो हमने पिछली क्लास में कहा, प्रतिक्रिया में जिएंगे, रिएक्शन। जब कुछ होगा तब वो कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन उन्होंने पहले से सोचा नहीं किसी चीज़ के बारे में। अब ये हुआ तो आई थिंक चलो इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं उसके बारे में, तैयारी नहीं उनके जीवन में। ओके, सो हमारे जीवन में दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से है ना, प्रेरितों का 26:18, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। पॉल उसके पे क्या कह रहा है?
वो मिरास पाए। अंधकार से जब उजाले में आएंगे तो मिरास पाएंगे। हमारा दर्शन क्या है, हमारा विजन क्या है, और हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ थिंग्स जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, वो ये है कि लोग अंधकार से उजाले में आए, लोग अंधकार से उजाले में आए। ओके, सो पहला कुरिन्थियों 11:1। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो जब हमारे जीवन में कोई रोल मॉडल को हम लेते हैं, ओके, पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम मेरी जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम करो। इसलिए नहीं क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ राइट है, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मसीह मुझसे कह रहा है करने के लिए। जिस तरह मसीह ने कार्य किया उसी तरह से मैं कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो। इसको बोलते हैं रोल मॉडल। ना हम उस इंसान को रोल मॉडल नहीं बनाते जो परमेश्वर के बताया गया कार्य नहीं कर रहा है या मसीह की तरह नहीं चल रहा है, उसको वो हमारा रोल मॉडल कभी नहीं बन सकता। अगर इंसान जो परमेश्वर ने कहा है उसके मार्ग पे नहीं चल रहा है, उसको रोल मॉडल नहीं बन सकता हमारा। और कोई भी गॉडली पास्टर होगा वो ये कहेगा मेरे पीछे चलो जिस तरह मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ। अगर वो मसीह के पीछे नहीं चल रहा है तो हम उसके पीछे नहीं चल सकते। और इसीलिए एक पास्टर का कार्य जो उसके जीवन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बोलना, उसके प्रचार करने में और उसके जीवन में फर्क है तो हम उसके पीछे नहीं चल सकते हैं। ओके, हम यीशु मसीह को तो देखते नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में कुछ आकर्षण होता है। कोई भी इंसान जो मसीह के पीछे चल रहा है उसको आप जीवन में उसके देखोगे तो उसके जीवन में कुछ आकर्षण है, कुछ अलग है उसके जीवन में। मुझे वो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मसीह के पीछे चल रहा है, क्योंकि वो जो बोलता है उसी तरह से वो जीता है, जिस तरह से वो जीता है उसी तरह से वो बोलता है। कभी सोचा है कि कभी कभी मैसेज में बैठे रहते हैं, प्रचार चल रहा है और कोई पैस्टर प्रीच कर रहा है, हमें लग रहा है वाह क्या सही बोला है इसने। क्यों मालूम है? वो इसलिए कन्विक्शन से बोल सकता है क्योंकि वो जिस तरह वो जो बोल रहा है उसी तरह से जीता है। आई थिंक पास्टर माइक रॉबिनेट एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ऑफ कोर्स पास्टर काल हैं, बट आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, पास्टर माइक रॉबिनेट जब आते हैं तो वो उनके उस तरह से उनके जीवन से जब वो प्रचार करते हैं ऐसा लगता है ये उनका जीवन जी रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं मैसेज में। लाइक ये प्रीच नहीं कर रहे, ये अपने जीवन की टेस्टिमनी दे रहे हैं, क्योंकि जो वो बोलते हैं उसी तरह से वो जीते हैं। और यहाँ पर पौलुस पहले कुरिन्थियों 11 में कह रहा है कि अपना स्थान इन द सेंस वो कह रहा है, कहने की कोशिश ये कर रहा है मेरे पीछे चलो जिस तरह मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ। लाइक अंधे बन के मत चलो, ये मसीह की तरह चल रहा है। लाइक बहुत से लोग हो जाते हैं जो पास्टर्स की पर्सनैलिटी के पीछे चलते हैं, बोलने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, अच्छे से बात करता है, बट क्या ये मसीह की तरह चल रहा है पता नहीं, लेकिन मेरे संग बहुत अच्छा है तो मैं तो जो ये बोलेगा वैसे ही करूँगा। रॉन्ग। क्योंकि वो अच्छा है इसलिए मैं वो नहीं करना चाहिए। वो मसीह के पीछे चल रहा है क्या? अगर वो मसीह के पीछे चल रहा है, उसकी तरह से चल रहा है तो मैं उसके पीछे चलूँगा। फिलिपियों 3:17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमने पाते हो। राइट, सो उदाहरण तुम हमें पाते हो। पौलुस के जीवन से जो भी वो सिखा रहा था वो उदाहरण दिख रहा था कि वो मसीह के पीछे चल रहा है, इसलिए उसको डर नहीं लगा। ये बुरी बात नहीं थी कहने के लिए कि मेरी तरह चलो। घमंडी स्टेटमेंट नहीं है ये घमंड का स्टेटमेंट नहीं है कि जिस तरह से मैं चल रहा हूँ मेरे पीछे परमेश्वर की चलो। ये एक्चुअली एक बहुत नम्र स्टेटमेंट है, ये ह्यूमिलिटी का स्टेटमेंट है कि जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे सिखाया उसके पीछे चलने के लिए तुम भी चलो, तुमको भी वही फायदे मिलेंगे। जिस तरह से तुम चलोगे अगर परमेश्वर के पीछे तुम्हें भी सेम फायदे मिलेंगे, कोई अलग नहीं होना है। इसलिए पौलुस को एकदम क्लियरली कहता है कि मेरी तरह चलो। बिकॉज पौलुस ने जो अनुग्रह का एक्सपीरियंस अनुभव किया था परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर के चमत्कारी कार्य को देखा, जो उस परमेश्वर से सीखा, तो उसने कहा मैं परमेश्वर की तरह बनना चाहता हूँ। जो परमेश्वर कहता है उसकी तरह जीना चाहता हूँ। इन अ सेंस किस तरह से? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे पिता ने कहा मैंने किया। पौलुस कह रहा है मैं भी उसी तरह से जीऊंगा, जो परमेश्वर कहेगा मैं करूंगा। और उसने उसका नतीजा देखा, इसलिए वो दूसरों को कह रहा है मेरी तरह चलो। बिकॉज वो लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा है, बट उन्होंने पौलुस को देखा है और पौलुस की चाल को कॉपी करेंगे पौलुस। इसलिए तीमोथी पिछली क्लास में हमने क्या कहा
क्या वो पांचों चीजें जो पौलुस ने टिमोथी को कही, क्या पौलुस उस तरह से जिया? हाँ, इसलिए वो टिमोथी को कह सका, क्योंकि पौलुस वो पांचों चीजें था, इसलिए टिमोथी को कह सका इस तरह से जी। डरना मत, राइट? शर्म मत लाना, शर्मिंदा मत होना, क्योंकि अगर हमारे जीवन में मकसद नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, लाइफ नहीं है, हम प्रतिक्रिया में जिएंगे और सांसारिक दबाव में रह जाएंगे। जो संसार कहेगा हमसे, हम वही करेंगे। हम दबाव आ जाएगा संसार का कि संसार की तरह जीना है। कुछ विश्वासी कभी भी पूरी तरह से इन सेंस आत्मिक जीवन नहीं जीते हैं। एक पैर संसार में, एक पैर कलीसिया में, कभी भी ना डूब सकती। संसार की जो खींच है वो इतनी मजबूत है कि कभी कभी अगर हमारे पैर दो अलग अलग जगहों पे, संसार हमें खींच के कलीसिया से निकाल के संसार में वापस ले जाएगा। या तो दोनों पैर होने चाहिए कलीसिया में। अगर एक पैर कलीसिया में, एक पैर संसार में नहीं जी पाओगे, संसार से नहीं जीत पाओगे, तो तुम्हें हरा देगा, तुम्हें खींच लेगा अपनी ओर। इन सेंस में सोचता हूँ लोगों के बारे में जो चर्च में है बट बगैर पिक्चर देखे जी नहीं सकते। लेकिन उनको हिंदी पिक्चर देखना बहुत जरूरी है उनके जीवन के लिए। कुछ लोग कलीसिया में हैं लेकिन बगैर टीवी सीरियल के, अगर वो 20 दिन का टीवी सीरियल नहीं देखे तो उनको नींद नहीं आएगी, लेकिन उनको दुखी हो जाते हैं। और मैं मेरे मन में सोचता हूँ, क्या आप दुखी होते हो जब आप वर्शिप मिस करते हो? नहीं, लेकिन टीवी सीरियल मिस हो गया तो मैं दुखी हूँ। आज का सीरियल मिस हो गया, क्या कभी ऐसा बोला है कि आज का वर्शिप मिस हो गया यार, लेट पहुंचा? एक पैर कलीसिया में, एक पैर संसार। आई मीन किस तरह से हो सकता है इंसान आत्मिक, अगर उसके जीवन में जितना बाइबल पढ़ता है, जितनी क्लासेस सीखता है, उससे ज्यादा अगर उसके जीवन में टीवी जा रहा है, तो किस तरह से वो आत्मिक हो सकता है? चांस ही नहीं है। अगर संसार में मेरा कदम ज्यादा है और कलीसिया में मेरा कदम कम है, तो मैं सांसारिक हूं, मैं आत्मिक नहीं हूं। किसी को चुभ सकती है बात, बट एक्चुअली राइट है, राइट, ट्रू है ये बात, यू नो। अब मैं सरप्राइज हूँ कि कुछ लोग इस तरह से हैं कि बगैर पिक्चर देखे उनको शांति नहीं है। लाइक पिक्चर रिलीज हुई तो उनको पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। टीवी सीरियल है, ये मेरा टीवी सीरियल है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम विश्वासी है, लाइक ये टीवी सीरियल तुमको इतना जरूरी क्यों है हफ्ते में 5 बार देखना? लाइक इसके बगैर में नहीं हो सकता। क्या अच्छी कहानी चल रही है, कहानी चल रही है, आई मीन क्या चल रहा है उसमें, क्या सीख रहे हैं? षड्यंत्र चल रहा है, व्यभिचार चल रहा है, और ये अच्छी कहानी है। और कोई किसी के बारे में बुरी बात कर रहा है, और कोई किसी की चुगली कर रहा है, और किसी के घर में झगड़े लगा रहे हैं, और मारने की प्लानिंग हो रही है, और ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे देखना जरूरी है। ये सीरियल बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ यू नो, इट्स लाइक, आई मीन क्या होगा? और अगर एक पैर कलीसिया में और एक पैर संसार में, संसार खींच लेगा। और यू नो व्हाट अचंभे की बात है, संडे का मैसेज लोग भूल जाएंगे, लेकिन सीरियल शाम का नहीं भूलते। आप संडे का मैसेज जो सीखा है, अगले संडे पूछ लो। प्रचारक भूल जाते हैं क्या संडे प्रचार किया था। पास्टर माइक रॉबिनेट हमेशा जब आएंगे इनको पूछेंगे लास्ट संडे क्या प्रीच किया था, उसके पहले क्या प्रीच किया था। और मुझे कहते हैं कि बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो अपना संडे का मैसेज वेनिस में भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या प्रीच किया था, बिकॉज वो वचन रियल नहीं था, पढ़े थे खाली सिखाने के लिए, और वो पर्सनल नहीं, यू नो। आई मीन इन सेंस संडे का मैसेज में भूल गया हूँ, बट 1 महीना पहले सीरियल में क्या हुआ था, मैं किसी के घर में बैठा हुआ था और टीवी चल रहा था, ना विश्वास ही नहीं थे लोग, और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में। मैं किसी के बात कर आपस में डिस्कस कर रहे थे। 1 महीना पहले उस सीरियल में क्या हो रहा था, अब कहाँ पहुँच गए लोग। मैं सोच रहा हूँ मेरे मन में, उनको 1 महीना पहले से सीरियल में कैसे कैसे करके पॉइंट पे उनको पता है। काश मैं अपने बाइबल की क्लासेस को ऐसे याद रख सकता हूँ। लाइक आप लोग के लिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इन सेंस में सोच रहा हूँ क्या मेरी मेमोरी उतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं याद रख सकता हूँ कि मैंने क्या सीखा। और मेरे लिए इसलिए मुझे लगता है वो नोट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए नोट्स लेता हूँ कि यू नो मैं अपनी किताबें भर सकूँ, ताकि मुझे याद रह सके कि मैंने क्या सीखा है। और मैं कभी कभी पढ़ने पढ़ के देख सकता हूँ
अरे ये सीखा नहीं, मुझे याद है, अरे ये मुझे याद है। वाई? बिकॉज परमेश्वर का वचन है। कोई भी दिन, कोई भी समय पे मुझे उत्तेजित कर सकता है, मुझे प्रेरणा दे सकता है, लाइक दैट, ऐसे एक क्षण में, राइट। कोई भी टीवी सीरियल मुझे प्रेरणा नहीं दे सकता है, ओके, उत्तेजित नहीं कर सकता मुझे, बट परमेश्वर का वचन कर सकता है। एंड आई थिंक फिलिपियंस 3:17 में पौलुस ये कह रहा है, मेरा एग्जाम्पल, मेरा उदाहरण, जिस तरह से मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, मेरे पीछे चलो, अपने स्थान को मत छोड़ो। मेरे जीवन में एक दर्शन होना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की जरूरी, मुझे उसकी जरूरत है, बिकॉज वो मेरे दर्शन को, वो मेरे जीवन में मुझे रास्ता दिखा सकती है। बगैर पवित्र आत्मा के मैं अपने जीवन में ना दर्शन पाऊंगा, ना दिशा पाऊंगा। दोनों डी है इंग्लिश में, डायरेक्शन और डिसीजन। ना मैं निर्णय ले सकता हूँ, ना डायरेक्शन आ सकती है। मुझे पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है मेरे जीवन में। भजन संहिता 42:1 और मत्ती का 5:6 पढ़ेंगे, और ये दोनों एक आशीष के वादे हैं। आई थिंक भजन संहिता 42:1 और मत्ती का 5वां अध्याय 6ठी पंक्ति, ये दोनों आशीष के वादे हैं। जैसा हेड़ी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। राइट। और मत्ती का 5:6 देखिए क्या लिखा है। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। राइट। धन्य है वो लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या किए जाएंगे? तृप्त। जब इंसान तृप्त होता है तो कैसा लगता है उसको? सुकून मिलता है, और कोई चीज की इच्छा नहीं होती है, मन में शांति होती है, चिंता नहीं होती है। धन्य है वो लोग जो इस चीज की खोज करेंगे। भजन संहिता 42:1, जिस तरह से हिरण पानी के पीछे है, तेरे को उसी तरह से मैं तेरे पीछे हूँ। और जब मैं उस तरह से जीवन जीता हूँ, आशीष क्या, मैं तृप्त रहूँगा, मैं तृप्त रहूँगा। बेसिक ये वादा है, ओके, ये आशीष का वादा है, क्लियर। अगर तुम तो तृप्त रहोगे, अपने आप जादू से नहीं होगा। अगर तुम भजन संहिता 42:1 करोगे तो तृप्त रहोगे, ओके, परमेश्वर की राज्य की खोज। ओके, सो बेसिकली मेरा एक स्थान है कलीसिया में, मेरा एक स्थान है मेरे परिवार में, मिशन फील्ड पे, हर जगह में मेरा एक स्थान है। और इस तरह से याद रखिए, चुपचाप रहकर अपने जीवन के भाव में, इन सेंस सब सहते रहो, अपने जीवन के भाव में जीते रहो, उस तरह से हम नहीं जीते, दर्शन से जीते, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जीते। ओके, कुछ चिंताएं अच्छी हैं, ओके, मेरा कलीसिया को और बड़ा करना, वो अच्छी चिंता है, मुझे और आत्माओं को जीतना है, अच्छी चिंता है, ओके। लेकिन जहाँ दबाव है, निराशा है, वो अच्छी चिंता नहीं है। 3 चीजें याद रखना, ओके। चिड़िया और घोंसले में, दर्शन मेरे हृदय में, और एक रोल मॉडल, ये 3 चीजों को याद रखना। चिड़िया घोंसले में, दर्शन हृदय में, और एक रोल मॉडल, ओके, राइट। हिंदी में क्या कहा? मैं पौलुस के जीवन के बारे में लिखा, 1 कोरिन्थियंस 11:1 और फिलिपियों का 3:17, मेरी नकल करो, राइट। सो जैसे पौलुस को क्या कहोगे तुम, क्या बन गए, रोल मॉडल। हिंदी में क्या कहेंगे उसे?
आत्मिक आत्मिक नकल। नकल, किसी मनुष्य की आत्मिक नकल। मे बी लाइक मेरा रोल मॉडल, ऐसे बोल सकते हो ना, मेरा रोल मॉडल पॉलुस है, मेरा रोल मॉडल ये है, या इसकी तरह मैं किसी आत्मिक व्यक्ति के जैसा बनने की चाहत, या एक आत्मिक व्यक्ति बनने की चाहत। एक्चुअली आत्मिक व्यक्ति नहीं हम कह सकते हैं, मसीह की तरह बनने की चाहत, राइट? बिकॉज पॉलुस दोनों जगह कह रहा है मेरे पीछे चलो जिस तरह से मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ। बेसिकली मसीह के जैसे बनने की चाहत, बेसिकली वो कह सकते हैं मसीह के बनने की चाहत ना। मसीह को हम देख नहीं सकते, बट कुछ लोग हम धरती में हमारे सामने हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं ये परमेश्वर के पीछे अपनी जी जान से लगा हुआ है, मुझे इसकी तरह बनना है। सो वो मसीह के जैसे इंसान बनने की एक चाहत है, राइट? सो यूहन्ना 8:31, रोमियो का 8:13 से 15, नीति वचन 10, मैं बाद में देता हूँ वो, बट भजन संहिता 119 वर्ष 11, तीतुस का तीसरा अध्याय 8 और 14, तीतुस का पहला अध्याय राइट। सो इन वर्सेस को पढ़ते हैं। यूहन्ना 8:31 से लेकर नीति वचन 10:11 और 11:10 दोनों शब्दों के बारे में। नीति वचन 10:11 और 11:10। सो फर्स्ट चलिए यूहन्ना 8:31 पर। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ओके, तो परमेश्वर का वचन सच्चाई मुझे आजाद करती है। ओके, सच्चाई मुझे आजाद करती। तो मेरी प्रेरणा एज अ शिष्य कहाँ से आती है? वचन से। जब मैं आत्मिक मनुष्य बनने की प्रयत्न कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ या आत्मिक व्यक्ति बनने के जीवन में हूँ, तो वचनों के द्वारा मेरी प्रेरणा आएगी। वचनों के द्वारा चिंता नहीं है, प्रेरणा है, परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। ओके, रोमियो का 8:13 से 15। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के देह की क्रियाओं और को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्वता की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु बालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सो एक शिष्य कौन है? जो अगुवाई जिसकी हो रही है परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से, जहाँ पर वो निडर होकर परमेश्वर का अब्बा पिता कह सकता है। दो सिंपल चीजें हैं, वचन और पवित्र आत्मा। ओके, उसकी सोच में परमेश्वर का वचन है और उसकी सोच में परमेश्वर की आत्मा, राइट? इन दोनों के बारे में वो सोचता है। नीति वचन 10:11 और 11:10 पढ़ेंगे, और ये शब्दों के बारे में, किस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। 10:11 को देखिए क्या लिखा है। धर्मी का मुख तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। ओके, सो शब्दों के बारे में, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, उपद्रव दुष्टों को मुंह छा लेता है। अब 11:10 देखो। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते हैं
तब जय जयकार होता है। इन अ सेंस वर्ड्स, शब्दों से, जब मेरे शब्द धर्मी के शब्द हैं, वो सही शब्द है, बिब्लिकल शब्द है, एडिफाइंग है, एनकरेजमेंट है, विजन है, दर्शन है, डायरेक्शन है, तो दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा। पर अगर मेरे शब्द दुष्टों की जिस तरह इन सेंस छुपाने के लिए है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है कि जब दुष्टों का नाश होता है तो जय जयकार होती है। सो बेसिकली हमारे शब्दों में इस तरह से हमें ध्यान रखना है। भजन संहिता 119 और वर्ष नंबर 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। सिंपल है। मैंने तेरे इसको वचन को कहाँ रखा है? अपने हृदय में रखा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न कर सकूं। तीतुस का 3रा अध्याय वर्ष नंबर 3, 8 और 14 पढ़ेंगे। और ये वर्ष तीसरा, फर्स्ट हमने बात की हृदय के बारे में, सेकंड हमने बात की शब्दों के बारे में, ये थर्ड पॉइंट है। ओके, फर्स्ट पॉइंट था सोच के बारे में, राइट? रोमियो का 8:13-15 और यूहन्ना 8:31। नीति वचन 10:11 और 11:10 था शब्दों के बारे में। तीतुस का 3, 8 और 14 है एक्शन, कार्य के बारे में। ओके, चलो सिंपल समझ गए? सॉरी मैंने आप लोगों को पहले बोला नहीं, बट अभी बोल रहा हूँ। क्योंकि हम सोच, शब्द और एक्शन, सिर्फ सोच और शब्द रह गई और कार्य कुछ नहीं हुआ तो फिर आवाज आएगी। कार्य किस तरह से, राइट? वर्स नंबर 3, सॉरी। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और दाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ओके, ये पहले हम थे। वर्स नंबर 8। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें और ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। ओके, सो बेसिकली जिस तरह से थे अब इस तरह से हमें होना है। मैं तुमसे कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, वर्ड लिखा है यहाँ पे, राइट? मैं इस विषय में तुमसे दृढ़ता से बोलता हूँ, कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि जो भी लोग विश्वासी हैं परमेश्वर के प्रति, वो भले भले कामों में लगे रहें, का ध्यान रखें कि बातें भली हैं और ये मनुष्य के लाभ की हैं। ठीक, वर्स नंबर 14 देखिए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल न निष्फल ना हो। बेसिकली पौलुस का भी हृदय दिख रहा है यहाँ पे कि कार्य किस तरह से करना है। पहले इस तरह से मेरे कार्य थे, लालसाओं में, आनंद में, ये सब मैं करता रहता था। अब मेरा कार्य क्या है? भले भले कामों में बने रहो क्योंकि मेरी जीवन से फलदायक होना चाहिए। बेसिकली उस तरह से है। ओके, सो पुराने पापी स्वभाव का दबाव नहीं है। जिस स्थान पे मैं हूँ, मैं स्थान छोड़ के जाता नहीं हूँ। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मैं संगति करता हूँ, विश्वास में हूँ, प्रेम में हूँ, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा सोल विनर हूँ, कलीसिया की स्थापना करता हूँ, चर्च प्लांटर हूँ और परमेश्वर की अगुवाई में जीता हूँ। ओके, मैं अपना स्थान छोड़ के नहीं जाता हूँ। ओके, मेरे स्थान जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे इम्पोर्टेंस है। हर एक विश्वासी के लिए एक स्थान है, दबाव के अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार और परमेश्वर के मार्गदर्शक के अलावा। भजन संहिता 3रा अध्याय देखेंगे। Psalm chapter 3. ये 8 पंक्ति हैं। ओके, और ये आपके मनन में ही है। वर्स और क्लोजिंग में इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा कि दो तरीके से हम प्रचार करते हैं।
दो तरीके से हम लोगों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जब हमारे शरीर में कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हम लेते हैं जिससे कोई बीमारी ना हो, जब बीमारी नहीं होती है तो हम उनको लेते हैं, यानी विटामिन। याद है, जब हम विटामिन इसलिए लेते हैं ताकि आगे जाके हम बीमार ना पड़ सकें। ठीक है। दूसरी दवाई हम लेते हैं कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो दवाई लेते हैं ताकि हम ठीक हो सकें। एज अ प्रीचर और एज अ टीचर, ये दोनों तरीके की हमें प्रचार करनी है। दोनों तरीके की हमारी मिनिस्ट्री है। पहली मिनिस्ट्री ये है कि हम लोगों को वो दवा देते हैं वचन के अनुसार ताकि वो गिरे नहीं, पाप ना करें। और दूसरी ये दवा देते हैं कि अगर गिर गए हो तो भी उसकी दवा है परमेश्वर का अनुग्रह। वो दोनों हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। बट ज्यादा जरूरी है कि हम वो दवा दें जिससे वो बीमार ना हो सके, और ये दवा हम अनुग्रह के द्वारा ही दे सकते हैं। ओके, दबाव नहीं दे सकते, नियंत्रण में नहीं दे सकते। ये ग्रेस टीचिंग है कि अगर तुम गिर भी गए तो ठीक है, बीमार हो भी गए तो भी इसकी दवा है, लेकिन इस तरह से हम बोल रहे हैं ताकि आप बीमार ना पड़ो। उस तरीके से हम देते हैं। एक शिष्य, अनुग्रह का शिष्य कौन है? जो दूसरों के जीवन में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? हम उसको वो दवा दे रहे हैं जिससे वो बीमार ना पड़े। जब हम दूसरों के जीवन में इन्वेस्ट करेंगे, वो दवा देंगे जिससे वो बीमार ना पड़े, उसका नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। अगर मैं दवाई खा रहा हूँ, विटामिन लेते जा रहा हूँ, अगर मौसम बदल भी गया तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। लेकिन जो विटामिन नहीं ले रहा है, अगर मौसम बदला वो बीमार पड़ जाएगा। इसी तरह से जीवन में अगर मैंने विटामिन वचन की, परमेश्वर के वचन का विटामिन मेरे अंदर ठीक से गया है, या मैंने इन्वेस्ट किया है, कठिनाई आने पर भी मनुष्य तकलीफ नहीं होगा। इसलिए जेम्स, याकूब की किताब में लिखा है कि भिन्न भिन्न कठिनाइयों में भी आनंद मनाओ। क्यों? एक डिसाइपल कठिनाई में आनंद बना सकता है, बिकॉज परमेश्वर का वचन उसके अंदर सिंपल। परमेश्वर क्या वचन है, पवित्र एक दर्शन है हृदय में, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, कलीसिया है, उसका स्थान है, उस स्थान से वो हिलता नहीं है जब तक परमेश्वर उसे ना कहे। ठीक है, आमीन।